एक ऐसा गांव जहां हर शाम 7 बजे मंदिर की घंटी बजते ही सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद करके उसमें कैद हो जाते हैं, क्योंकि बाहर वे घूम रहे होते हैं। 16 साल का आरव अपनी माँ के गायब होने का सच जानना चाहता है। 5 साल पहले उसकी माँ मीना एक रात अचानक लापता हो जाती है। गांव वाले कहते हैं वे उसे अपने साथ ले गए। एक शाम आरव 7 बजे के बाद एक पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर सच देखने की ठान लेता है। आरव को अचानक किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। आरव देखता है कि गांव की गलियों से कुछ परछाइयां निकल रही हैं। वो परछाइयां इंसानों जैसे ही दिख रही हैं, लेकिन उनकी चाल अजीब है। वो जमीन को छुए बिना चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो तैर रही हो। तभी अचानक आरव को एक आवाज आती है। आरव बेटा। वो आवाज उसकी माँ की थी। आरव ने पीपल के पेड़ से सावधानी पूर्वक झांका तो देखा सामने एक धुंधली आकृति खड़ी है। उसका चेहरा उसकी माँ जैसा दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखें खाली खाली सी लग रही है, जैसे उसमें जान ही ना हो। क्या वो उसकी माँ है या कुछ और? आरव को दोस्त सूरज उसे पेड़ के पीछे से खींच कर बचाता है और बताता है कि वो तुम्हारी माँ नहीं, वो श्राप की शक्तियां हैं जो हर रात जीवित लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। आरव ठान लेता है कि वो अपनी माँ को इस श्राप से मुक्त करेगा। आरव अपने दोस्त सूरज के साथ जंगल के प्राचीन मंदिर के तहखाने में जाता है, जहाँ श्राप का राज छुपा हुआ होता है। आरव और सूरज जैसे ही अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि सामने एक चबूतरा है जिसमें काला कटोरा रखा है, उसमें से काला धुआं निकल रहा है। आरव मंत्र पढ़ना शुरू करता है और रुद्राक्ष से उस श्राप को मुक्त करने की कोशिश करता है। तभी एक भयानक काली आकृति सामने आती है, जो उसकी माँ की आवाज में कहती है, आरव अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। आरव और सूरज की आवाज तहखाने की दीवारों में गूंजकर खामोश हो जाती है। क्या आरव अपनी माँ को बचा पाएगा? क्या आरव उस तहखाने से सही सलामत बाहर आएगा? जानने के लिए पूरी कहानी देखें।